हेलो गाइस, वेलकम टू सीपीआर ऑनलाइन क्लासेज। आज अपन इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी की क्विज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज अपन मानव रक्त के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस क्विज को शुरू करते हैं। इस क्विज का पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त। इस क्विज का पहला क्वेश्चन अपने मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक? अपने पास ऑप्शन है, तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, उपयुक्त दोनों या फिर नन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है ना, वो कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? अपने पास ऑप्शन है 7%, 10%, 15% या फिर 120%। तो इसका राइट आंसर है 7%। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा वजन का कितना परसेंट होती है? 7%। कितना परसेंट होती है? 7%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? जो पीएच वैल्यू होती है ना ब्लड की, वो कितनी होती है? अपने पास ऑप्शन है 7.1, 7.4, 8.4, 3.5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? मनुष्य की पीएच रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? क्षारीय है। जिसका पीएच 7 से ऊपर है वो सब क्या है? बेसिक है। ठीक है ना, क्षारीय है। और जिसका पीएच 7 से नीचे वो सब क्या है? एसिटिक है। और जिसका पीएच 7 है वो क्या है? उदासीन है। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो मानव रक्त क्या हो गया? क्षारीय हो गया, क्योंकि इसका पीएच क्या है? 7 से ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, वो कितना होता है एवरेजली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर होता है। कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? पुरुषों और लेडीज़ की कंपेरिजन किया जाए ब्लड का, तो उसमें कितना होता है? तो लेडीज़ में लगभग है ना, पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, पुरुषों में आधा लीटर ब्लड ज़्यादा होता है, या फिर कह सकते हैं लेडीज़ में आधा लीटर ब्लड पुरुषों की तुलना में कम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अपने पास ऑप्शन है, हिमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर एथोलॉजी। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। और ये जो ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी क्या है? द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। ये क्या है? ट्यूमर की स्टडी और उसका ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। और ये जो एस्ट्रोनॉमी है वो क्या है? स्टार्स और प्लैनेट्स। ठीक है ना। और अदर जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है ना स्पेस में, उनके बारे में स्टडी किस में आती है? एस्ट्रोनॉमी में आती है। ठीक है ना, किस में आती है? एस्ट्रोनॉमी में आती है। और एथोलॉजी क्या है? ये है क्या है कि मानव एनिमल बिहेवियर की साइंस है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस, एपेरिन, थ्रोमोसिस या फिर विटामिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोपाइसिस। ठीक है ना। और ये जो एपेरिन है ये क्या है? थक्का रोधी है। ठीक है ना, इसके कारण अपना ब्लड जमता नहीं तो इसकी अनुपस्थिति हो तो ब्लड क्या हो जाता है? जम जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, रक्त के कितने भाग होते हैं? क्वेश्चन ढंग से देखना। क्वेश्चन क्या है? रक्त के कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है ना। और अगर प्रकार की बात की जाए तो प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। और भाग कितने होते हैं? 2 भाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है ना। और ये कितना होता है? लगभग 55%। ठीक है ना। और इसमें
90% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? 90% होता है इसमें वाटर, ठीक है ना। दूसरा पार्ट होता है इसका ब्लड सेल। क्या होती है? ब्लड सेल होती है, ठीक है ना। वो कितनी होती है? 45%, ठीक है ना। ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है 3 प्रकार की, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकाला जाए तो शेष क्या बचता है? ठीक है ना। अगर प्लाज्मा से क्या निकाला जाए? फाइब्रिनोजेन निकाला जाए तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उससे क्या कहते हैं? अपने पास ऑप्शन है सेरम, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फिर प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेन निकाला जाए तो जो पीछे बचता है ना, उसे अपन कहते हैं सेरम। क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरम, ठीक है ना। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त से आरबीसी को जब निकाला जाए तो शेष भाग क्या बचता है? ठीक है ना, या फिर शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? अपने पास ऑप्शन है सेरम। सेरम तो किसे कहते हैं? जब प्लाज्मा में से क्या निकाला जाए? फाइब्रिनोजेन निकाला जाए, ठीक है ना। अब अपने पास ऑप्शन बचे सेरम, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्लाज्मा। जब रक्त से क्या निकाला जाए? आरबीसी निकाला जाए तो जो शेष भाग बचता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास आरबीसी के मुख्य कार्य, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? लाल रंग देना, ऑक्सीजन का परिवहन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, जो मुख्य कार्य है ना वो क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है ना। ये क्या है? अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलर बनाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। जहाँ पर अपनी जो हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पर जो जगह बचता है ना, स्पेस बचता है ना, वहाँ पर क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। वहाँ पर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अपने पास ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी की खोज किसने की? आरबीसी की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर अपने पास ऑप्शन है न्यूटन, एटिनी लुएन हॉक, गोल्डस्टीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एटिनी लुएन हॉक। आरबीसी की खोज किसने की? एटिनी लुएन हॉक ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला, नीला, लाल या फिर हरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में पीला और हल्का पीला भी दे दिया जाए तो उसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्का पीला हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। किसका रंग? प्लाज्मा का, ठीक है ना। और आरबीसी का रंग कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है ना। और डब्ल्यूबीसी का कैसा होता है? वाइट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? जैसे ब्लड का लाल रंग किस कारण होता है? आरबीसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन कारण। वैसे ही प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? तो अपने पास ऑप्शन है हेमोसाइट, बिलीरुबिन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बिलीरुबिन, ठीक है ना। इस कारण क्या होता है? प्लाज्मा का रंग क्या होता है? लाइट येलो होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, हृदय में, फेफड़ों में या फिर अग्नाशय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक है ना। और नॉर्मली आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? नॉर्मली आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा, ठीक है ना। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या फिर कह सकते हैं बोन मैरो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका लाइफ टाइम कितना होता है? ठीक है। अपने पास ऑप्शन है 120 दिन, 20 दिन, 150 दिन या फिर 100 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है?
120 दिन। कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? पहले अपन ने देखा कि इसका निर्माण कहाँ होता है। निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का? निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का? निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसका विनाश कहाँ होता है? अपने पास ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, स्प्लीन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इन सब में क्या होता है? आरबीसी का विनाश होता है। ठीक है ना, जबकि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्र मतलब जहाँ पर डेड बॉडी को गाड़ा जाता है। ठीक है ना, तो अब देखो आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? ऑप्शन अपने पास प्लीहा, स्प्लीन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। और ये क्या है? आरबीसी का कब्रगाह है। क्या है? कब्रगाह। इसे क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? अपने पास ऑप्शन है प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इनको क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या फ़र्क पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहाड़ों पर जाने से आरबीसी क्या होता है? बढ़ जाता है। और यदि लगभग 4200 मीटर ऊपर चला जाए, ठीक है ना, तो आरबीसी में कितनी वृद्धि हो जाती है? 30% वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अप्रभावित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोते हैं जब अपन तो आरबीसी क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। और सोते समय कितनी घट जाती है? लगभग 5% घट जाती है। कितनी घट जाती है? 5% घट जाती है। ठीक है ना, जब अपन सोते हैं तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5% घट जाती है। ठीक है ना, और इसको आरबीसी की संख्या को ज्ञात कैसे किया जाता है? ज्ञात किया जाता है हीमोसाइटोमीटर। किससे ज्ञात किया जाता है? आरबीसी की संख्या को ज्ञात कैसे किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। ठीक है ना, इससे क्या की जाती है? आरबीसी की संख्या मेजर की जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? अपने पास ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो अपना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। ठीक है ना, ये क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। और हिपेरिन के कारण अपने शरीर में, अपनी बॉडी में ब्लड का जमाव नहीं होता है, ब्लड का थक्का नहीं बनता है। ठीक है ना, तो हिपेरिन भी अपने बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, नहीं तो ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ठीक है ना, इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।